ओके सो इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट गो टू द फाइल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नेम देकर क्रिएट, जो कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन प्रोजेक्ट 2 क्रिएट किया है। पाइथन प्रोजेक्ट 2 यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। इसको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा न्यू, देन पाइथन फाइल, और उस फाइल को हम नाम देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया है वेरिएबल। वेरिएबल के बाद .py लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है, पाइथन का एक्सटेंशन है जो कि ऑटोमेटिकली लेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पाइथन फाइल ही क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं एक्चुअल में जो आप एक वैल्यू है उसको आप स्टोर करना चाहते हैं, उस वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको सबसे पहले वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने क्या किया है कि a को वैल्यू असाइन की है 10। ठीक है, वेरिएबल जो है एक्चुअल में एक कंटेनर है जो कि स्टोर कर रहा है वैल्यू 10। बट एक्चुअल में पाइथन में अगर इसको हम देखें तो इसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है कि a जो है वो रेफर कर रहा है वैल्यू 10 को। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ कि b इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ कि b भी सेम वैल्यू को रेफर कर सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ यहाँ पर स्मॉल a इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल A है और जो स्मॉल a है दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं, मीन्स ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। यहाँ पर स्मॉल a और कैपिटल A डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में वैल्यू b की 10 है और b को अगर मैं असाइन कर दूँ b इज इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जो बाकी लैंग्वेजेस हम करते हैं उसमें क्या होता है कि b जो है अब वैल्यू b जो है उस किसको रेफर कर रहा है, a को। बट पाइथन में क्या होता है कि अगर a को वैल्यू हमने 10 प्रोवाइड की है और b को हम a के इक्वल रख देंगे तो ये b a के इक्वल नहीं होगा। एक्चुअल में यहाँ पर मतलब है कि b जो है वो रेफर कर रहा है उस वैल्यू को जिसको a असाइन है, मीन्स जो a के पास वैल्यू है b उसको रेफर करने वाला है। मीन्स अब b की वैल्यू जो है 10 है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू चेंज कर दूँ 20, यहाँ पर a की वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर पहले वैल्यू क्या थी 10 और अब वैल्यू क्या है 20, और हमने कहा इससे पहले कि b की वैल्यू भी हमने चेंज करके क्या कर दिया है, जो a की इक्वल है। ठीक है, अब a के इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि ये a जो है अब अगर चेंज कर दें हम तो b की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, नहीं। b जो है एक्चुअल में रेफर कर रहा है सिर्फ इस वैल्यू को, b कभी भी a को रेफर नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम a की वैल्यू को चेंज कर देंगे तो वो साथ के साथ b की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। इसको एक बार हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रिंट कराते हैं a। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 20 प्रिंट हुई, राइट। अब अगर मैं यहीं पर प्रिंट कर रहा हूँ b की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है 20 और b की वैल्यू क्या है 10। अगर हम इसको हटा दें कि हमने नई वैल्यू a को प्रोवाइड नहीं कराई है, तो उस केस में क्या होगा कि a की वैल्यू 10 है, b इस वैल्यू को रेफर कर रही है। तो इसको हम फिर से रन करते हैं तो a और b की वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देंगे तो बाकी अगर उसके इक्वल है तो एक्चुअल में उस वेरिएबल को रेफर नहीं करता, वो वैल्यू को रेफर करता है। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो वेरिएबल्स और क्या किस तरह से आप नेमिंग पर आते हैं। हम नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं। नेमिंग के केस में आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, हाइफन नहीं यूज़ कर सकते। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो। ओके, तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल जो है, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है,
उसको हमने वैल्यू असाइन की है हेलो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल अब इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर नेमिंग का मतलब क्या हुआ कि इसको हम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और स्मॉल लेटर से अगर मैं लिखूं कि स्ट्रिंग इज इक्वल टू वर्ल्ड, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हम प्रिंट कर लेते हैं इसको भी, प्रिंट, पहले हम इसको प्रिंट करते हैं, फिर हम दूसरे वाले को करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू अलग अलग हैं, दोनों ने अलग को ही प्रिंट किया है। ठीक है, तीसरा वे क्या हो सकता है कि अगर मैं पूरा कैपिटल लिखूं स्ट्रिंग इज इक्वल टू यस। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग तीनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम रन करते हैं इसको, तो तीनों ही वैल्यू अलग हैं, तीनों ही अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, सो हम नेमिंग और किस तरह से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम अंडरस्कोर लगा के 1 लिख सकते हैं, बट कभी भी हम इसको स्टार्टिंग जो है नंबर से नहीं कर सकते, ये गलत है। और फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ हम यहाँ नंबर लिखें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट हम देख लेते हैं इसको भी, स्ट्रिंग वन इज हेयर एंड कैपिटल अंडरस्कोर वन। ओके, सो स्ट्रिंग अंडरस्कोर वन ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग वन जो है वो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि ये जो हमने नेमिंग की है क्या ये सही है। ओके, सो नेमिंग अगर नहीं सही होती तो ये ऑब्वियसली एरर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में लेटर से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये कह रहा है कि ये जो है सिंटेक्स एरर है, इनवैलिड सिंटेक्स है, मीन्स ये जो हमने नेमिंग की है ये गलत है। आप कभी भी एक न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कौन कौन से आप कह सकते हैं कि डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल 23 है, 4 5 6 है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर वैल्यूज़ है। बट इसमें ऑब्वियसली मैं यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं वैल्यूज़ असाइन कर रही हूँ, क्योंकि उनका वेज जो होता है वो ये होता है, हमें इंटीजर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में जैसे C++ में होता है वैसा नहीं होता। ठीक है, सेकेंड टाइप हो सकती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग में आता है, जैसे स्ट्रिंग को हम किस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया कि स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू यस, इसको हमने डबल क्योट्स में लिया है। ठीक है, बट इसको हम दूसरे तरीके से किस तरह से दे सकते हैं कि सिंगल क्योट्स में अगर मैं यस लिखती तो वो भी एक वैल्यू होती, राइट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 4 5 देती तो ये भी अब क्या है, ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, बट अगर आपको इसको क्योट्स में, सिंगल क्योट में या फिर डबल क्योट्स में देते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है, राइट। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, ये वैल्यूज जो है जो सिंगल क्योट्स या डबल क्योट्स के बिना है, ये सब क्या है, इंटीजर वैल्यूज है। ठीक है, बट यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिंगल क्योट या डबल क्योट में दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रिंग है, राइट। तो थर्ड टाइप क्या होती है, बुलियन होती है। ठीक है, बुलियन में हम ओनली 2 वैल्यूज ही यूज़ कर सकते हैं, ट्रू में हम हमेशा टी जो है कैपिटल रखते हैं। ठीक है, और फॉल्स में एफ कैपिटल रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यूज आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और कीवर्ड हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल्स का नेम है वो हम यहाँ कुछ और नहीं दे सकते, जो वैल्यूज़ हैं वो हम कुछ और नहीं दे सकते, सॉरी। ठीक है, और कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, फ्लोट आती हैं
जैसे फॉर एग्जांपल 0.345, ये जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, या फिर 3, 2, 3, 0, 5, 6, 7, राइट। तो ये क्या है, ये डेसिमल वैल्यूज हैं जो कि फ्लोट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कौन कौन से किस तरह से ऑपरेशंस लगा सकते हैं वेरिएबल्स पे, ओके।